शिक्षक साथियों, यहाँ एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, अब अप्रैल के बजाय मार्च से शुरू होगा नया शिक्षण सत्र मध्य प्रदेश में। अभी जो नया शिक्षण सत्र प्रारंभ होता है वह अप्रैल से होता है। अब अप्रैल के बजाय मार्च से शुरू होगा नया शिक्षण सत्र। स्कूल शिक्षा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आप देख रहे हैं खबर, स्कूल शिक्षा में बड़ा बदलाव, अप्रैल की बजाय मार्च से नया शिक्षण सत्र शुरू होगा। क्यों होगा? बोर्ड ने एनईपी में परीक्षा प्रणाली बदली तो अकादमिक ढांचा परिवर्तित करने की ओर बढ़ा विभाग का कहना है कि फरवरी शुरुआत में ही परीक्षा की तैयारियां होने से अध्यापन पद्धति में बदलाव जरूरी। खबर को देखेंगे विस्तार से। मध्य प्रदेश में अब अप्रैल के बजाय मार्च से स्कूल शिक्षा का नवीन सत्र प्रारंभ होगा। इसके लिए विभाग तैयारियां कर रहा है। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षा प्रणाली बदलने से डिपार्टमेंट ने अकादमिक ढांचा परिवर्तित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अधिकारियों का कहना है कि सत्र में 2 एग्जाम निर्धारित होने से चुनौतियां बढ़ी। नतीजतन बच्चों को तैयारियों का पर्याप्त अवसर देने यह व्यवस्था भी जरूरी है। पिछले सत्र से माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नई शिक्षा नीति के तहत 2 परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। शुरुआत से जो पहली परीक्षा फरवरी अंत में हुई थी, एमपी बोर्ड ने मौजूदा सत्र में वह फरवरी के प्रथम सप्ताह से कराने के लिए टाइम टेबल जारी किया है। इससे शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ी है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो प्लान बनाया है उसके अंतर्गत फरवरी में परीक्षाओं के साथ साथ मूल्यांकन भी प्रारंभ होगा। 15 फरवरी से बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कराएगा। मार्च के प्रथम सप्ताह में यह प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी परीक्षा के लिए मई अंत में घोषित होने वाला रिजल्ट इस माह के प्रारंभिक सप्ताह में ही निकालने की नीति बनाई गई है। ऐसे में शिक्षक भी एक प्रकार से फुर्सत हो जाएगा। नतीजतन विभाग ने अप्रैल से प्रारंभ होते रहे नवीन शिक्षण सत्र को मार्च से ही प्रारंभ करने की रणनीति बनाई है। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रयास इसलिए है कि परीक्षाओं को जिस गति से कराया जा रहा है उस वेग से बच्चों की अध्यापन तैयारियां भी जरूरी हैं। इस वजह से यह निर्णय लिया गया है। पहली परीक्षा के बाद बड़े चैलेंज। अब पहली परीक्षा जो होगी उसके बाद बड़े चैलेंज कौन से होंगे? तो माध्यमिक शिक्षा मंडल मई अंत तक 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी करता रहा है। पिछले सत्र में जो दूसरी परीक्षा जुलाई में हुई उसमें बच्चों की तैयारियां कराने में शिक्षकों को समय कम मिला। अफसर कहते हैं कि जब मार्च से सत्र प्रारंभ होगा तो पहली परीक्षा में अनुत्तीर्ण पूरक की पात्रता लेने वाले अथवा श्रेणी सुधार करने वाले जो बच्चे द्वितीय एग्जाम में बैठेंगे तो उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा। इसके साथ ही ग्रीष्म अवकाश निर्धारण पर विचार। पूर्व से निर्धारित सत्र को 1 माह पूर्व प्रारंभ करने जा रहा है स्कूल शिक्षा विभाग। बच्चों और शिक्षकों के ग्रीष्म अवकाश को भी बदलने पर विचार कर रहा है। अफसरों का कहना है कि अभी मई में शिक्षक और बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां दी जाती थीं, अब उन्हें अप्रैल से ही यह फायदा मिलेगा। कोशिश है कि 15 जून से जिस सत्र को प्रारंभ किया जाता था अब वह 1 जून से ही संचालित किया जाएगा। अब जो कमिश्नर लोक शिक्षण संचालनालय, उनका क्या कहना है? जिस प्रकार साल में 2 परीक्षाएं निर्धारित हुई उसको देखते हुए बच्चों की तैयारियां और शिक्षकों का उपयोग करना जरूरी है। इसलिए हम अप्रैल के बजाय मार्च में शिक्षा का नवीन सत्र प्रारंभ करने पर विचार कर रहे हैं। इस विषय पर काम चल रहा है। तो यहाँ हमने देखा बोर्ड ने एनईपी में परीक्षा प्रणाली बदली तो अकादमिक ढांचा परिवर्तित करने की ओर बढ़ा विभाग, अर्थात अब जो अकादमिक ढांचा है उसे भी बदला जाएगा। जो मार्च में सत्र प्रारंभ किया जा रहा है अप्रैल से प्रारंभ होता था, क्योंकि परीक्षाएं फरवरी के अंत में पूर्ण हो जाएंगी। मार्च से पुनः छात्रों की तैयारियां, जो अध्यापन संबंधी तैयारियां हैं वह प्रारंभ हो जाएंगी। अध्यापन कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ग्रीष्म अवकाश भी बदला जा सकता है। तो इस प्रकार से यह खबर निकल कर आ रही है शिक्षा विभाग की। जो मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग है वह कुछ बदलाव करने जा रहा है। यह बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। इसमें जो ग्रीष्म अवकाश दिया जा रहा है जो मई से प्रारंभ होता था वह अप्रैल से ही प्रारंभ होगा। मार्च में नया शिक्षण सत्र प्रारंभ हो जाएगा। अब देखते हैं इस जो शिक्षण सत्र को प्रारंभ करने का विचार है कितना लाभकारी होता है, उसे हम आगे देखेंगे। तो इस खबर से आप अवगत हुए। इस खबर को आप अपने अन्य साथियों में शेयर भी करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि चैनल पर इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ पब्लिश होती हैं तो वह नोटिफिकेशन रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर बने रहें और जो हमारे स्कूलों में ऑनलाइन कार्य होते हैं वहाँ आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, जैसे यूडाइज प्लस या एजुकेशन पोर्टल 3.0, तो उन प्रॉब्लम्स का समाधान भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं।